हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के अगले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग डिमांड को कंप्लीट कर चुके थे। डिमांड क्या होता है, उसके अंदर जो मैंने सिलेबस के पार्ट्स बताए थे फर्स्ट चैप्टर के डिमांड एंड सप्लाई के, उसके सारे पार्ट्स पर हम बात कर चुके हैं। आज हम लोग सप्लाई पर बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था शुरू के क्लासेस में कि हमारी जो जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पढ़ने का, उसमें मैंने आपसे कहा था कि कोई भी टॉपिक होगा, हम लोग पहले उसको लाइफ से रिलेट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो रियल लाइफ में किस तरह से दिखाई देता है। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग उसकी पहले डेवलप करेंगे, कॉमन लैंग्वेज में जो होती है। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स में उसका क्या मतलब है, वो क्या है, उसकी चीज़ें जो हैं, उसके पार्ट्स पर बात करेंगे। ऐसा करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपीएससी फ्रेम करती है, तो वो डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट जो लिखा हुआ है जैसे बुक्स में, वो डायरेक्ट उस तरह से पूछ ले ऐसा नहीं होता। वो घुमा-फिरा के अंडरस्टैंडिंग के बेस पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने जो पढ़ा है, उसको आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं? आप रियल लाइफ से जोड़कर अपने पढ़ाई को करते हैं या नहीं और अपने माइंड को मैच्योरली डेवलप कर रहे हैं या नहीं? वो इसी टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करता है क्योंकि उन्हें मैच्योर सिविल सर्वेंट्स चाहिए, जो सोच सकें, समझ सकें और आंसर्स तुरंत ढूँढ सकें सॉल्यूशंस जो भी प्रॉब्लम सामने आए। इसीलिए वो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है। तो आज हम लोग को सप्लाई पर बात करना है। तो आइए सप्लाई को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में, लाइफ के लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा था जब मैंने डिमांड की शुरुआत की थी, तो मैंने कहा था कि डिमांड जो है, उसे आप ऐसा कह सकते हैं कि डिमांड जो है वो चीज़ है, जिस पर पूरी इकोनॉमी जो फंक्शन करती है, वो डिपेंड करता है। डिमांड उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर अगर उसे डिफाइन करना चाहें तो डिमांड कैन बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑन विच एन इकोनॉमी फंक्शन, ये मैंने कहा था आपसे। तो डिमांड होगी तो इकोनॉमी फंक्शन करेगी। तो सप्लाई को हम लोग क्या कह सकते हैं? सप्लाई को आप कह सकते हैं कि सप्लाई वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगी कि जो डिमांड की गई है उसका क्या होगा। Supply can be considered as the most important factor that will decide what will happen to the demand. डिमांड से इकोनॉमी फंक्शन करेगी, लेकिन इस डिमांड का क्या होगा, ये डिमांड कैसे फंक्शन करेगा, ये डिमांड की फुलफिलमेंट कैसे होगी, ये डिपेंड करता है सप्लाई पर। मैंने कहा था कि आपसे उस वक्त जब हम लोग कॉमन लैंग्वेज में डिमांड को समझने की कोशिश कर रहे थे कि डिमांड को आप शरीर में सांस की तरह कह सकते हैं। जैसे बॉडी के लिए ऑक्सीजन सांस की ज़रूरत है, उसी तरह इकोनॉमी के लिए डिमांड की ज़रूरत है। तो आप सप्लाई को ऐसे कह सकते हैं कि सप्लाई ऐसी है, समझ लीजिए जैसे बॉडी में एनर्जी, जैसे शरीर के लिए सांस ज़रूरी है, उसे हमने डिमांड का नाम दे दिया समझने के लिए। वैसे जैसे शरीर के लिए एनर्जी ज़रूरी है, तो एनर्जी को आप कह सकते हैं, बॉडी में जो एनर्जी है, उसको आप सप्लाई मान सकते हैं। जिस तरह बॉडी के लिए एनर्जी ज़रूरी है, वैसे ही इकोनॉमी के लिए सप्लाई ज़रूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अब देखिए,
बॉडी है, बॉडी में ऑक्सीजन है, सांस है, मतलब हम लोग जीवित हैं। और जब जीवित हैं तो मूव कर पा रहे हैं, हमारी हाथें हिल रही हैं, बॉडी मूव कर रही है, सब कुछ हो रहा है। और जब मूवमेंट होगी बॉडी में तो हम लोग थकेंगे, और जब थकेंगे तो क्या क्या होगा? एनर्जी का डिमांड करेंगे। एनर्जी का डिमांड करेंगे थकने के बाद, ताकि वापस से एनर्जी रीगेन हो सके, हम फिर से मूवमेंट कर सकें। तो और फिर इस एनर्जी की डिमांड करेंगे, और ये एनर्जी है, ये कहाँ से आएगी? ये एनर्जी आएगी सप्लाई से। अब मान लीजिए कि आप दौड़ के आए, थक गए हैं, बहुत पानी प्यास लग रहा है आपको, आस-पास आप देख रहे हैं, आप पानी लेके भी नहीं गए हैं। आपने देखा कि एक दुकान है पानी का, आप दौड़ के गए वहाँ पे। आपने कहा कि मुझे 2 लीटर पानी चाहिए, आपको 2 लीटर की मान लेते हैं डिमांड है पानी की। अब उसने कहा कि भैया मेरे पास तो 1 ही लीटर पानी है। तो अब क्या होगा? अब है 1 ही लीटर है तो आपको 1 ही लीटर मिलेगा। अगर उसके पास 2 लीटर होता तो 2 लीटर मिल जाता, और अगर 2 लीटर से ज़्यादा होता और आप ज़्यादा डिमांड करते तो ज़्यादा भी सप्लाई मिल जाता। मतलब कि आपके डिमांड का क्या होगा, आपने जो डिमांड किया है वो डिपेंड करेगा कि सप्लाई कितनी है। तो सप्लाई जो है डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट हो सकती है, कि आपने जो डिमांड किया, अब मान लीजिए सप्लाई के लिए क्या ज़रूरत है? प्रोडक्शन की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन होगा, फिर मार्केट में सप्लाई होगा वो सामान, फिर आपकी डिमांड पूरी होगी। अब मान लीजिए आपने इतना ना डिमांड कर दिया कि मार्केट में उतनी रॉ मटेरियल ही नहीं है कि उतनी प्रोडक्शन की जा सके, आपकी डिमांड को फुलफ़िल की जा सके। तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि आपको कम चीज़ें मिल पाएँगी, उतनी चीज़ें नहीं मिल पाएँगी। या फिर आपने जो डिमांड किया है, अब उससे भी बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल है। सफिशिएंट रॉ मटेरियल, तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, आपको ज़्यादा भी मिल पाएगा। नॉर्मल है तो नॉर्मल, मतलब डिमांड अलग-अलग सिचुएशंस में अलग-अलग होते हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए सप्लाई की ज़रूरत है। सप्लाई भी डिफरेंट सिचुएशंस में अलग-अलग होते हैं, वो डिपेंड करता है कि सप्लाई के जो फैक्टर्स हैं वो उन पर। आइए इसकी ज़रा कहानी को देखते हैं हम लोग, सप्लाई का जो पूरा चैप्टर रहा है शुरू से अंत तक, इसको लाइफ़ के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मैंने कहा सप्लाई इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस। आइए देखते हैं इसको। जब धरती पे समझ लीजिए कि हम लोग नहीं थे, मानव नहीं थे, ह्यूमन्स नहीं थे, तो कुछ भी नहीं था। अब अर्थ कहते हैं गॉड ने क्रिएट किया, या जैसे भी क्रिएट हुई हो नेचर के कॉम्बिनेशंस से, तो पानी, ज़मीन, पेड़-पौधे, ये सब चीज़ें आई। अब हुआ क्या, यहाँ पे लाइफ़ को अब डिमांड हुई कि एक प्लैनेट पर लाइफ़ को लाना है। ये डिमांड हुई, ये नेचर की डिमांड थी कि एक प्लैनेट पर लाइफ़ को लाया जाए। अब लाया जाए लाइफ़ को, उसकी डिमांड हुई। तो लाइफ़ की डिमांड हुई तो इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए अब किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? कुछ ऐसे सप्लाई करने होंगे कि लाइफ़ सर्वाइव कर सके। तो डिमांड हुई तो नेचर ने क्या किया, प्लैनेट पे पानी लेके आए, ज़मीन लेके आए, पेड़-पौधे लेके आए। उन्हें पता है लाइफ़ को सर्वाइव करने के लिए क्या-क्या चाहिए। ये सब चीज़ें लेके आए। तो शुरुआत में अब हुई कि लाइफ़ की शुरुआत की जाए, तो उन्होंने सोचा कि एक ही बार ऐसा लाइफ़ ना ले आया जाए कि पता चले बहुत दिक्कत हो रहा है। कॉम्प्लेक्स लाइफ़ ना लेके आया जाए, कुछ सिंपल लाइफ़ की डिमांड हुई कि सिंपल से शुरुआत करते हैं। तो छोटे-छोटे जीव-जंतु, कीड़े-मकोड़े या जानवर सब, बड़े-बड़े जानवर सब आए पहले। कहते हैं पहले पानी में मछलियों से शुरुआत हुई, जो सी लाइफ़ है, ओशन लाइफ़, वहाँ से शुरुआत हुई। तो लाइफ़ की सप्लाई शुरू हुई है,
लाइफ के फैक्टर्स की सप्लाई हो गई, तो अब लाइफ लाया गया, तो लाइफ की डिमांड उन फैक्टर्स से पूरी हो रही। धीरे-धीरे आगे जब लगा कि अब ह्यूमन्स को लाया जा सकता है, ह्यूमन्स अब डिमांड हुई कि भैया ये सब तो ठीक है, बाकी सब आ गए, लेकिन इसको अच्छे से चलाने के लिए इस अर्थ पे लाइफ आई, ह्यूमन्स की ज़रूरत है, तो ह्यूमन्स की डिमांड हुई, तो ह्यूमन्स आए, ह्यूमन्स का सप्लाई किया गया एक तरह से आप मान लीजिए, कॉमन टर्म में हम लोग समझने की कोशिश करें। जब ह्यूमन्स आए, तो जब उन्होंने एक्शंस लेने शुरू किए, सब कुछ किए, तो उन्हें एक अलग तरह की ज़रूरतों की ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे ये भी ज़रूरत है, ये भी ज़रूरत है। जैसे कि आप मान लीजिए शुरू में आदि मानव सब पेड़ों, पहाड़ों, जंगलों में रहते थे। अब उन्हें मान लीजिए कि रात हुई, कुछ अंधेरा नहीं, अंधेरा है। अब वो टकरा जाते हैं, कहीं साँप ने काट लिया कुछ, तो उन्हें महसूस हुआ कि हमें सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, तो सुरक्षा की डिमांड हुई। तो अब डिमांड के लिए सप्लाई क्या हुआ? सप्लाई हुआ कि अब चलो भैया केव्स बनाए जाएँ, रहने के लिए कुछ झोपड़े बनाए जाएँ। तो जैसे हमने डिमांड के साइकिल को देखा था, वैसे ही सप्लाई के साइकिल को उसको उसके पैरेलल लेके चल रहे हैं, ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन हमें अच्छे से समझ में आए। तो वैसे घरों की वैसे पेड़-पौधे लाए गए, उनकी सप्लाई थी, तो उन्होंने बनाया वैसा केव्स बनाए। अब केव्स बनाने के लिए उन्हें कुछ चीज़ों की टूल्स की ज़रूरत थी, घर बनाने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत थी। तो वो टूल्स की डिमांड हुई तो सप्लाई भी हुई फिर, कि भैया लेके आइए वो जो पत्थर हैं या जो भी छेनी हथौड़ी किसी तरह से कुछ भी बनाया जाए। आगे अब उन्हें भूख मिटाना है भैया, तो क्या करें? तो नेचर ने उन्हें दिया, सप्लाई किया, फ्रूट्स सप्लाई किया, जो भी है। तो जैसे-जैसे ह्यूमन्स की डिमांड आगे बढ़ती गई, आप देखिए, चलिए इस लाइफ से आदिमानव से आगे निकले हैं। हिस्ट्री में आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, वैदिक काल पढ़ा और भी सारी चीज़ें पढ़े आपने हिस्ट्री में। तो जैसे-जैसे उनकी डिमांड हुई, वैसे-वैसे उन्होंने चीज़ें ढूँढी और वैसे-वैसे चीज़ों की सप्लाई भी की। अब राजा-महाराजा थे, उनको अपने चलाने के लिए राजपाट, टैक्सेशन की ज़रूरत थी, टैक्सेशन की उन्होंने डिमांड की, तो लोगों की तरफ से सप्लाई हुआ उसका। तो दोनों साथ में चलते हैं, तो सब जैसे-जैसे चीज़ों की डिमांड बढ़ती गई, अलग-अलग चीज़ों की सप्लाई वैसे-वैसे होती गई। भारत आज़ाद हुआ, तो भारत को एक अच्छे से चलाने की ज़रूरत थी, कि अच्छे से मेरा सब कुछ चल सके, रेगुलेट हो सके। तो कुछ रूल्स की डिमांड हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशन सप्लाई में आया। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लोगों ने मिल के उसे बनाया और सप्लाई किया कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर आप कहिए कि दुनिया को जब सुरक्षा की ज़रूरत महसूस वर्ल्ड वार हो गए, अब महसूस हुआ कि नहीं कोई बॉडी होनी चाहिए जो सब कुछ रेगुलेट करे वर्ल्ड लेवल पर। उसकी डिमांड हुई तो यूएनओ का सप्लाई किया गया, यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई में आया। आप देखिए फिर अब हुई कि पहले सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। भारत की ही बात करें तो 1991 से पहले भारत बंद था, क्लोज़्ड इकोनॉमी था एक तरह से, बाहर का प्रवेश नहीं था एक तरह से। तो लेकिन अब ज़रूरत हो गई कि नहीं इससे काम नहीं बनेगा बंद रहने से और भारत उस स्थिति में आ गया कि सब कुछ ठप पड़ने लगा, प्रॉफ़िट्स बहुत कम हो गया, लॉस होने लगे बहुत सारे, सब कुछ ठप पड़ने लगा, कुछ नहीं बचा भारत के पास। बहुत बुरी स्थिति में जब भारत आ गया, ज़रूरत पड़ा कि नहीं पैसे की ज़रूरत है, तो अब वर्ल्ड बैंक के पास जाया जाए, आईएमएफ के पास जाया जाए। तो उन्होंने कहा हम सप्लाई तो करेंगे मनी की, लेकिन आपको कंडीशन है। तो कंडीशन उन्होंने लगाई, तो भारत ने भी सप्लाई किया फिर लिबरलाइज़ेशन सप्लाई में आया। उन्होंने मनी सप्लाई किया, तो वो सप्लाई में आया। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी बताइए, तो अब इंग्लैंड को क्या चाहिए था? कॉटन टेक्सटाइल या फिर उनको उन्हें कॉटन्स की ज़रूरत थी, कपड़ों की ज़रूरत थी, तो भारत ने सप्लाई किया। तो अलग-अलग जगह पे आप देखिए पूरी सप्लाई साइकिल, डिमांड का क्या होगा,
उसकी पूरी साइकिल डिसाइड कैसे हुई? सप्लाई से डिसाइड। अब आप आज की बात कीजिए, अब एजुकेशन हाईटेक हो रहा है, एजुकेशन हाईटेक होता चला जा रहा है। पहले थी बातें कि चलो चल जाती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे बढ़ रही है, अब वह एडवांस बनना है हमें। तो एडवांस बनने के लिए क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का सप्लाई हुआ। आज देखिए आप, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मशीन्स क्या कर रही हैं, कमाल कर रही हैं। हम आप भी देखिए आज ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड हुई कि अब देखिए ऐसे तो बात बनेगी नहीं। कुछ रिमोट कॉर्नर्स में भी लोग रहते हैं जिन्हें भी शिक्षा पाने का अधिकार है। और भी है कि कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स बनाए जाएँ कि अच्छी शिक्षा सब पा सकें, अपने टीचर्स को चुन सकें कि हमें किससे पढ़ना है। तो फिर ये आप देखिए ये यूट्यूब इस तरह के चैनल सप्लाई में आए। कोई भी चीज़ की डिमांड जब होगी तो ऐसे सप्लाई होता है। तो आप देखिए अलग-अलग फ़ेजेज़ में पूरा आप देखेंगे सप्लाई, 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 ये भी एक चेन है पूरा। तो इकोनॉमी को जिस एनर्जी की ज़रूरत है, इकोनॉमी फंक्शन कैसे करेगा? डिपेंड करेगा डिमांड पे। लेकिन उस डिमांड को पूरा करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत है वो है सप्लाई। सप्लाई के बिना डिमांड भी करके आप क्या कीजिएगा? आपने कुछ डिमांड किया, अब उसकी सप्लाई है ही नहीं। अब मान लीजिए आपको भूख लगी हुई है, मान लेते हैं एक गरीब घर है, ठीक है? अब उसमें बच्चे ने कहा कि मुझे मम्मी बहुत भूख लगी हुई है। अब घर में अनाज ही नहीं है, बात मान लीजिए फूड ग्रेन ही नहीं है, तो क्या होगा? क्या वो माँ बच्चे को खिला पाएगी? क्या कहेगी कि बेटा अभी कुछ नहीं है, शाम में पापा आएँगे तो मँगा देंगे, सप्लाई हो जाएगा रात शाम में। तो अब देखिए पूरा चेन है। मैंने जानबूझ के इस तरह से आपको समझाया है कि अगर क्वेश्चंस जब आए ना एग्ज़ाम में, तो आप इस तरह से लाइफ़ में चले जाओ। कहीं न कहीं से आप ढूँढ के वो फैक्टर ले आओगे कि मैं इस पर सोच सकता हूँ। इस तरह से आपकी सोचने की पावर डेवलप होगी, तो जब आंसर राइटिंग आप करोगे, चाहे प्रीलिम्स या मेंस की, वहाँ आपको थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी। आप आंसर को ढूँढ लोगे। लेकिन सिर्फ़ आप लिमिटेड इकोनॉमिक टर्म में अगर आप पढ़ोगे, इस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करोगे चीज़ों को, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी आंसर तक पहुँचने में। क्योंकि यूपीएससी अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछता नहीं, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, बहुत कम मिलेंगे आपको। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर आगे इकोनॉमी पर बात करेंगे। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।